Okay, all right. हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए जी। आप चुपचाप मेरे साथ आके बैठ जाओ, ठीक है? और थोड़ा हम लेट है बस आप फटाफट बैठ जाओ और फिर हम रास्ते में बहुत सारी बातें करेंगे। पहले हम अपनी गाड़ी सेट कर लें, शीशे सेट कर लें, आराम से यहाँ पे बैठो। अब आप और मैं ना बातें करते जाएंगे, गाने कर देते हैं बंद। During parking mode, motion detection recording. 1 occurred. सूर्य देवता जी है तो चश्मे भी लगाए। Alright, टाइम हो गया है 8:26 January 4th। Continuous recording will now start. ओम नमः शिवाय। चलो जी चलते हैं। Alright, गैराज डोर बंद कर दें। ओम सूर्य देवाय नमः। Let's go. ओम नमः शिवाय। Alright. So first of all, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए जी। आज डेट है January 4, 2024 और 2024 की ये मेरी YouTube की पहली वीडियो है, which is for which I'm very grateful, thanks to पापा जी। और जो हमारा आज का है, जो आप मेरे साथ हैं आज, it's about you and me। और हम जो अपना आज की जर्नी है हम बातें करेंगे और आप मेरे साथ चलेंगे। आज मैं आपको अपने ऑफिस तक का रास्ता दिखाऊंगी, आपको पूरी कम्यूट दिखाऊंगी। सो इट्स गोइंग टू बी रियल टाइम वीडियो। इसमें एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं रहेगी। अब मेरे घर से लेके मेरे ऑफिस तक का रास्ता है और हम बातें करते जाएंगे। पता मैं मुझे लगता है जो पिछला साल 2023 बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2023 में अपनी YouTube की वीडियोस नहीं बना पाई, सो जिसके कारण मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। सो आई डिसाइडेड, यू नो व्हाट, कि लेट्स स्टार्ट इट दिस वे। ये स्कूल जोन है तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं स्पीड लिमिट 40 ही रखूँ, बातों बातों में कहीं गाड़ी 40 से ऊपर ना लगा लूँ। हालांकि स्कूल अभी खुले नहीं है, स्कूल खुलेंगे 8 जनवरी को, बट स्टिल इट्स करना है। बट या आई एम वेरी हैप्पी बाय गॉड्स ग्रेस, भोलेनाथ की कृपा से। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। द रीज़न कि मैं आज आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ, द रीज़न आप सबको पता ही है कि YouTube की वीडियोस नहीं बन पाती क्योंकि जय के कारण और बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आज खुल के बात करेंगे, आज डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ में आपको मैं रास्ता भी दिखाऊंगी। आज सूर्य देवता जी मेहरबान है। सूर्य देवता जी यूजुअली निकलते नहीं है, बट आज सूर्य देवता जी निकले हुए हैं एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। राइट, सो पता है मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही नहीं पाई, चाह के भी शेयर नहीं कर पाई। कोशिश करूँगी कि आज रास्ते में आपको सारी चीज़ें बता दूँ। हालांकि आई एम नॉट श्योर कि सारी चीज़ें मुझे बता भी पाऊँगी। कुछ चीज़ें याद आएंगी, कुछ चीज़ें याद नहीं आएंगी। बट मैंने ये ऐसी एग्जैक्ट वीडियो ना पहले भी बनाई थी। आई एम नॉट श्योर, अगर आप में से कईयों ने देखी भी होगी शायद। वो वीडियो बनाई थी मेरे पूरे जो पुराना अपार्टमेंट था, मैंने वहाँ से अपने ऑफिस तक की बनाई थी और मैंने उस वीडियो को ना बहुत इंजॉय किया था। मुझे एक्चुअल में ना ऐसा लगता है कि YouTube की वीडियो बनाना मेरे लिए ऐसा नहीं है कि हाँ जी वीडियो बनाई एंड चेक किया कि अच्छा कितने व्यूज आते हैं। आई नो, मतलब मैं ये नहीं कहती, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, ज़्यादा व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं, बट मोर देन दैट, एक मिनट पहले हम मोर देन दैट ऐसा होता है कि मुझे ये लगता है कि यार इट्स अबाउट कनेक्शन, इट्स अबाउट कि मैं आप लोगों के साथ बातें कर सकूं, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूं, आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप लोगों को यहाँ की ज़िंदगी बता सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि हाँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, और ताकि आप लोग अगर आना चाहते हो तो उस बारे में आप इन्फॉर्म डिसीजन बना लो। आई नो कि पहले मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती थी कनाडा के पार्ट पे, वो अब कम हो गई। हाँ, कोशिश करूँगी दोबारा वो वीडियो बनाने की, बट यस, again, purpose of my videos is
I always say, like to spread happiness and to connect with you, and this is something 2023 में पिछले साल में मैंने इस चीज़ को मिस किया। हालांकि बहुत और चीज़ें अचीव करी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, सारी ही अच्छी चीज़ें हुई बाय पापा जी ग्रेस। मैंने एज एन MC शुरू किया। पता है जब मैं इंडिया में थी ना 2000 यहाँ तो 2018 में आए हैं, उससे पहले मैं इंडिया में जब थी ना तो मैं वहाँ पे बड़े शोज करती थी। अब बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में नहीं पता होता है कि MC क्या होता है, व्हिच इज परफेक्टली फाइन। MC को दूसरी में हम एंकर भी बोल देते हैं, होस्ट भी बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवक्ता शायद। तो बेसिकली MC वो इंसान होता है जो किसी भी इवेंट में स्टेज को मैनेज करता है, पूरी शो में क्या होगा क्या नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट कि वो इंसान जो अनाउंसमेंट्स करता है, ऐसा नहीं होगा। MC का काम एक्चुअली, जितने भी मैंने इवेंट्स आज तक होस्ट किए हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि MC का काम ना बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी आसान होता है, मैं ये बोलूँगी कि MC के लिए कैसा इंसान चाहिए जो ऑन द स्पॉट सोच सके कि बस कि ऑडियंस को एक भी सेकंड के लिए बोरियत नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक किसी भी इवेंट में MC, एक अच्छा MC का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो जी, मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे इवेंट्स किए, और मैंने इंडिया में तो खैर मैं करती ही थी, लेकिन जब यहाँ पे आ गए, ऑफ कोर्स नई कंट्री थी, नया सब कुछ था, तो पहले ही था कि जॉब ढूंढो, अपनी फील्ड की जॉब ढूंढो। जॉब ढूंढने के बाद फिर वो हुआ कि घर लेना है, फिर कोविड आ गया, तो ये MC का कहीं मौका मिला ही नहीं। मतलब 2019 में मैंने किए थे कुछ शो, बट 2020-21 में तो कोविड ही आ गया, तो कुछ भी नहीं था। मैं थोड़ी गाड़ी स्लो चला रही हूँ, अपने 60 की लिमिट है, तो आई थिंक सो मैं ट्रैफिक के साथ मुझे जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने कोविड आ गया, देन आई गॉट प्रेग्नेंट, तो ऐसा था कभी मौका नहीं मिला। लेकिन लास्ट ईयर आई थिंक मुझे, आप सबको पता ही है कि सतेंद्र फरताज के शो की अपॉर्चुनिटी मिली, एंड उसके बाद इवेंट्स पे इवेंट्स, लोगों को काम पसंद आने लग गया, वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को करने लगे। सो अब ये जनवरी भी मेरा 5 जनवरी को शो है, 7th को है, 13th को है, 21st को है, एंड 28 को मेरा बर्थडे। जी, मैं अपने जन्मदिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं रहती हूँ। सो बट हाँ, तो मतलब बहुत चीज़ें करी, बहुत सारे शोज किए, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिला, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा था। बट स्टिल आई रियली मिस्ड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। आप लोगों को मैंने बहुत मिस किया, मुझे ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन बन जाता है, तो वो चीज़ मैंने रियल में बहुत मिस किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ, और वापस हम उस चीज़ में आ रहे हैं। तो एंड पता मुझे ऐसा लगता है, अब हो सकता है कि सारे लोग इस बात से ना करे, बट मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ऊपर वाला ही कराता है, ठीक है। हम तो सिर्फ अपना एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो भी हमें रोल मिला है हम उस कैरेक्टर में हैं, वो ही करवाता है, करवाने वाला वो ही करवाता है। मैं जब भी कई बार शोज करने जाती हूँ, तो वो शो इतना अनप्लान्ड होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं उनसे पूछती हूँ आपकी कोई परफॉर्मेंस है, आपका कुछ है, दे दे, नो आप ही कराओगे जो कराओगे, तो मतलब, और उनके इवेंट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इट्स ऑल अबाउट कि ऊपर वाला ही करवाता सब कुछ। और मैं मानती हूँ नीता नू मुरादा, जो पंजाबी में हम बोलते ही है, कि अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, आपके सारे काम बहुत अच्छे होंगे, और मैं इसको इतना स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ ना। चलो चलो जी, ग्रीन लाइट है, वी आर ओके। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिनकी नीयतें अच्छी होती है ना, और वो जिंदगी, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का तो यही फंडा है कि आप अपनी नीयत अच्छी रखो, खुशी, किसी की खुशी में खुश हो, और पापा जी अपने आप के काम अपने आप ही संवार देते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एंड देखो, और जो मेरे हस्बैंड है, इज वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। मेरा थॉट प्रोसेस और उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है। मैं बोलती हूँ ये ऐसा होना लिखा था तो हो गया, तो माय हस्बैंड इज लाइक नहीं, ऐसा होना नहीं लिखा था, तुमने नेग्लिजेंसी बढ़ती तो हुआ है। सो बट जस्ट, बट या दैट्स अ फनी थिंग। बट मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ है, और अगर आप पे बाबा जी की कृपा ना, आपके सारे काम अच्छे ही होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, जब भी किसी का भी शो होस्ट करना होता है वो पापा ही करवाता है। बट हाँ, लोग बोलते हैं कि यार कि मैं बहुत अच्छी MC हूँ। मैं अपने मुंह मिट्टू नहीं बनना चाहती, ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को है, अभी बहुत बड़े बड़े शोज भी करेंगे। बट हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि हाँ, कि मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, दैट्स समथिंग, कि उनको लगता है कि हाँ, आई एम वेरी एनर्जेटिक, एंड आई थिंक दैट्स माई USP। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं एक
किसी भी इवेंट में एक एनर्जी ले आती हूँ। बट यू नो व्हाट, बहुत हो गया मेरे बारे में, एमसी वगैरह के बारे में। बट मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हैं, आपका 2023 कैसा गया। आई नो कईयों के, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, कईयों की बहुत अच्छी चीज़ें हुई होंगी, कईयों में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई होंगी। बट आई थिंक दैट्स लाइफ का साइकिल होता है हमेशा। अगर खुशियाँ ही आती रहे ना तो आप उसको फिर ना इंजॉय नहीं करते एक मोमेंट के बाद। ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एंड अगेन मैं ये बोलती हूँ कि जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल आती है ना, वो उसमें आप इतना ज़्यादा सीखते हो ना, आप उसमें इतना ग्रो करते हो ना। मतलब अगर आज मैं इस मोमेंट की बात करूँ, राइट नाउ आई एम ड्राइविंग माई कार, मैं अपने ऑफिस में जा रही हूँ, यू नो कंफर्ट पे हूँ, कोई कुछ नहीं, बट मुझे इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है ना। और उसका कारण पता क्या है कि जब मैं नई आई थी कनाडा में फर्स्ट, तब मेरे पास कोई ड्राइवर लाइसेंस नहीं था, कुछ नहीं था, और मैं बसों में जाती होती थी, और मैं 3 बसें बदलती होती थी, और मैं सुबह 5 बजे उठती होती थी। मुझे 6 बजे बस पिक करनी होती थी, 3 बसें बदल के मैं 8 बजे ऑफिस पहुंचती थी, वापसी पे भी 3 बसें पकड़ती थी। और ऐसा होता था कि ठंड में अगर मेरी बस 1 मिनट से लेट है तो मुझे आधा घंटा वहां वेट करनी पड़ती थी, और ठंड में कुल्फी जम जाती थी। मतलब मैंने, और जिस दिन जब से मैंने कार ड्राइव करनी शुरू करी, मैं बोलती थी बाबा जी थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर यही सोचने वाली बात है, अगर मैंने बसों में धक्के नहीं खाए होते, वैसे धक्के नहीं आके तो बसें भी बहुत सी है, मतलब अगर मैंने बसों में नहीं गई होती तो शायद मुझे कार की कभी वैल्यू पता ही नहीं लगती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में कुछ टफ टाइम भी है या कुछ है, बहुत कुछ सिखा के जाता है, और आप एक इंसान ना, अच्छे इंसान बनते ही टफ टाइम से हो, जो मुझे ऐसा लगता है। कि अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का हर एक फेज इज अ लर्निंग फेज। आप उससे बहुत कुछ सीखते हो जब अच्छा टाइम होता है। आई थिंक अगर मेरा लाइफ में मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी इन्ने जो गए है नहीं ऐसी जिन्ना तुम बख्श रहे हो, बट इतना ही करे कि किसी के काम आ सके। यहाँ से जी अब आगे हम 70 की स्पीड लिमिट में। पता अभी ये जो आप सारा देख रहे हो ना, ये समर्स में सारा ग्रीन होता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और विंटर्स में ये सारा भी व्हाइट हो जाएगा, जिस दिन स्नो पड़ेगी सारा व्हाइट हो जाएगा। एंड मेरा ऑफिस जाने का ना, वैसे ये रास्ता है जो मैं यूजुअली लेती हूँ, बट और रास्ते हैं, 2-3 और रास्ते हैं, लेकिन वो ट्रैफिक वाले हैं, वहाँ पे आपको गाड़ियाँ देखने को मिलती है। मैं हमेशा इस रास्ते से आती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये रास्ता। और आज तो खैर मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, बट यूजुअली मैं इस टाइम पे भजन लगाए होते हैं, साथ में चाय का कप होता है, जिसके कारण मुझे डांट पड़ती है कि नव्या बोलता है कि गाड़ी चलाते हुए तो मैं चाय नहीं पीनी चाहिए। तो बट हाँ, भजन सुनते हैं, फिर मैं ऊंची भजनकारी होती हूँ, अपने ही उसमें होती हूँ, और मैं बाबा जी से बातें करती होती हूँ। आज शायद बाबा जी ने बोला आज आप अपने यूट्यूब की फैमिली से बातें करो। सो हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर जिंदगी इतनी छोटी है, और छोटी से भी ज्यादा मैं बोलूंगी कि जिंदगी बहुत अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं है कि आने वाले पल में क्या होगा। सो बेटर कि जिस भी पल में है उस पल को जी ले, उस पल को हम पूरी तरह जी ले। ऐसा ना हो कि फिर हमें बाद में लगे कि यार, पता मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो देखी 2-3 दिन पहले टिकटॉक पे कि यू नो मैंने ऐसे कर रही थी कि यार नहीं, मीठा नहीं खाना, मीठे में ये होता है वो होता है। तो वो वीडियो में ये आया कि यहाँ पे मुझे इंश्योर करना है कि मैं बिल्कुल स्पीड लिमिट पे हूँ। यहाँ पे 60 स्पीड लिमिट है, यहाँ पे पुलिस वाले बहुत देख के आए, जस्ट नीड टू मेक श्योर कि मैं स्पीड लिमिट में रहूँ। तो उस वीडियो में यही था कि भाई आप अपने आप को इतना भी मत करो, क्योंकि हर चीज की एक एज होती है कि आप एक एज में आओगे आपको मीठा खाने का मन ही नहीं करेगा। तो उससे अच्छा है कि आप जिस एज में हो, ठीक है, हर चीज मॉडरेशन में, मतलब खाओ भी, ऐसा नहीं है अपने आप को किसी चीज से वो करो। बस वही उस वीडियो तो बाद आप कसरा नहीं चढ़िया मिठे दिया। बट हाँ, जोक्स अपार्ट कि आपको आपके बारे में सबसे ज्यादा पता है, तो आप खुश रहो, हर मोमेंट में जियो, और किसी भी चीज की इतनी टेंशन मत लो। पता हम करने कराने वाला वही है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। एंड just go with the flow, just go with the flow। मैं सच्ची बात बताऊं, आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया।
क्योंकि मैं लेट हो रही थी और मैंने कहा नहीं यार, आज तो मेरे को ये वीडियो बनानी है और आज मैं कुछ एक्सक्यूज नहीं है, नहीं तो मैं अपनी फैमिली के साथ मेरा बात करना रह जाता है। तो बट मैंने अपनी परांठी पैक कर दी है और साथ में हम वहाँ पे चाय भी ले लिया, ऑफिस में जाके हम खा लेंगे। सो हमारा एडवांस लेफ्ट है, सो ये सब आप ये देख रहे हो। यहाँ पे हमेशा जब भी मैं आती हूँ ना कि इधर वाला ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेरे वाला ट्रैफिक इतना नहीं होता। और जब मैं शाम को वापस आऊंगी सेम लोग सारे बाहर जा रहे होंगे और मेरे को इतना ट्रैफिक नहीं मिलता। सो आई थिंक आप लोगों को पता ही है कि 11 मिसिसागा, बट जो मेरा ऑफिस है दैट्स इन ब्रैम्पटन। सो टाइम हो गया 8:41, सो आई थिंक सो वी शुड बी। आज मैंने वो GPS ऑन नहीं किया, बट ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया दैट्स ओके, बिकॉज आज हम मेरे ऑफिस नहीं जाएंगे, ऑफिस से पहले ही ओके। सो मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ इट्स अ कार ऑटोमोटिव कंपनी, और हमारी कार डीलरशिप्स हैं, हम कार्स बेचते हैं। हम मतलब मेरी कंपनी कार्स बेचती है, तो बहुत सारी डीलरशिप है। आई थिंक इन टोटल हमारी 36 डीलरशिप्स हैं। तो उसी की एक जो डीलरशिप है माजदा, उसमें मैंने आज अपनी कार ड्रॉप करनी है सर्विस के लिए, और उससे बिल्कुल 100 मीटर के डिस्टेंस पे, 100 तो नहीं, खैर 1000 मीटर लगा लो, 1 किलोमीटर तो है ही है, हाँ 1000 मीटर के दूरी पे मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो आज हमने गाड़ी सर्विस पे छोड़नी है, उसके बाद हमने ऑफिस जाना है। सो वी शुड बी ओके। आई थिंक हम टाइम पे ही होंगे, नहीं भी हुआ तो मैंने अपने मैनेजर को ऑलरेडी बोल दिया, ही इज फाइन, ही इज वेरी नाइस, ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, सो वी गुड। और पता, जब भी मैं कोई कैनेडा की बहुत अच्छी जगह देखती हूँ ना, बहुत अच्छी क्या नॉर्मल जगह भी देखती हूँ ना, तो मेरे माइंड में ना एक जो थॉट आता है वीडियो बनाने का। और मैं क्यों वो वीडियो बनाती हूँ और उसका कारण क्या है पता है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद कभी कनाडा ना आ पाए, मतलब कोई भी कारण हो सकता है उनकी। अच्छा चलो, मतलब किसी की क्या एग्जाम्पल है, मान लो जैसे मैं अपनी मासी की बात करती हूँ, ठीक है। मेरी मासी रहती है ऊना में गांव है जो खेड़ा, वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ यार मासी यहाँ पे आएंगी, मतलब आने को आ भी सकते हैं, बट मैं ऐसे रिकॉर्ड करती हूँ कि मासी देख ले। और मासी का मतलब है कि वो तमाम लोग जो गांव में हैं, जो किसी भी और जगह में ही है, मैं अब तो गांव में कहती हूँ, कनाडा से ज्यादा सुंदर अब गांव है, कहीं भी है, उनको मैं दिखा सकूं कि हाँ जी या ऐसी है हमारी जिंदगी। और कि अगेन द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आप मेरी जहां मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप ऐसा फील करें कि बिल्कुल आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं और आप भी मेरे साथ जा रहे हो। सो यही रहता है, यू नो, डीप डाउन की बस आप लोगों को जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस कराऊं। एंड मैं कई बार ऐसे बात कर रही होती, मैं बोलती हूँ कि नव्या यार हर चीज मैं ही क्यों कर रही हूँ, कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ, मैं जय का ध्यान भी रखती हूँ, मैं शोज भी करती हूँ एंड एवरीथिंग, राइट। और ऐसा नहीं है, नव्या भी बहुत काम करते हैं। तो मैंने कहा बट ऐसा है कि हम इक्वल नहीं होते, हम जितना मर्जी कह लें कि हम ब्राउन, आई थिंक स्पेशली इन साउथ एशियन कम्युनिटी की जितना मर्जी कह लें कि इक्वल, बट कहीं ना कहीं मेल मेंबर को ज्यादा एक प्रेफरेंस दी जाती है। बट फिर मैंने एक चीज सोची, मैंने सोचा कि यार अगर हम गांव की लेडीज की बात करें यार, उनकी लाइफ कितनी मुश्किल है, बट उन्होंने कभी, मैंने नहीं देखा कि कभी मैंने किसी भी लेडी को कंप्लेन करते सुना होगा। सुबह 4 बजे उठना, डंगर पशु भी होते हैं वहां तो उनकी करना, उसके बाद किचन में लगे रहना सारा दिन, फिर कपड़े धोना। वहां पे तो मैंने मशीनें भी अब तो हो गई हैं, लेकिन देखा है वो टाइम हाथों से रात को, फिर वही उनकी जिंदगी है, किचन के कामों में, घर के कामों में, और बस। और उन्होंने कभी लाइफ में कंप्लेन नहीं करी, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी हमें लगता है यार नहीं। तो मैं जब भी ऐसा कुछ होता ना, तो मेरे को आई थिंक बाबा जी मैसेज भेजते थे कि बेटे आपके पास सब कुछ है, देयर इज नो रीजन टू कंप्लेन अबाउट, व्हिच इज सो ट्रू। कोई कारण है नहीं है कंप्लेन करने का, हम लोग कंप्लेन करते ही रहते हैं। और आज मैं यही सोच रही थी कि जो हमारी मम्मियाँ हैं, या मैं अपनी माँ की बात करूँ या अपनी सासू माँ की बात करूँ, इनकी जनरेशन अगर देखे, पहले इन्होंने अपने सास के नीचे रही है ना, इतना काम किया, किचन संभाले, बच्चे संभाले, हमें पढ़ाया लिखाया, जो भी किया, और अपना उन्होंने मतलब नौकरी कर सकते थे बट नहीं की। और उन्होंने आज, और अब इस एज में वो हमारे आगे बच्चे संभाल रहे हैं, और हम बोलते कि हम ही क्यों कर रहे, यही कह रहे हैं। हमारे पास तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, हम लोगों से मिलते हैं, जॉब करते हैं, जो चाहे करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा डांस करने का मन है तो मैं डांस करती हूँ, मैं शो होस्ट कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं लोगों से मिल रही हूँ, एंड देन
एंड और क्या चाहिए, और मेरे को कोई कंप्लेन करने का है ही नहीं, राइट ही नहीं है। आई नो एज ह्यूमन बीइंग है बोल देते हैं, बट आई थिंक जो वहाँ की हमारी माओ की जनरेशन को हैट्स ऑफ है कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करी है अपने बच्चों के लिए। सो आप अपनी ये टॉपिक चेंज करते, नहीं तो फिर इमोशनल हो जाती है, मुझे मम्मा की याद आ जाती है। बट सबकी माएँ राजी रहे, सबकी माओ को लंबी उम्र लगे, बस सबकी माएँ अपने बच्चों की ढेर सारी खुशियाँ देखें। ऑलराइट जी, अब हम अपने ऑफिस के पास आ गए हैं, अभी भी है, और सीरियसली आई कांट इवन बिलीव कि आधे से ज्यादा रास्ता निकल गया है, और यहाँ पे भी बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई है। लेफ्ट साइड में पता नहीं ब्रैम्पटन में कितने घर बनने हैं और कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे चलेंगी, ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं। ब्रैम्पटन में वैसे गाड़ी थोड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है ब्रैम्पटन में कुछ बहुत ही हमारे मजेदार ड्राइवर्स होते हैं। सो और बाकी अगर कोई आपको मेरी ड्राइविंग में गलती लगे प्लीज बता देना, और अगर अच्छी लगे तो वो तो भी बता देना गलतियां ही नहीं बतानी, अच्छा तो वो भी बता देना। और हाँ सच समथिंग वेरी एक्साइटिंग, मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक बहुत खुशखबरी शेयर करूंगी। वैसे वाली खुशखबरी नहीं, बट बहुत जल्दी खुशखबरी शेयर करूंगी। प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा, नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने तो जैसे बाद में भी नहीं बाय, आई डोंट इवन नो मैं कैसे लग रही हूँ, बट दैट्स ओके, कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर नहीं। ऊंची ऊंची वादी में रहते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर। आई थिंक शायद आप लोगों को वैसे पता ही है कि मैं क्या काम करती हूँ, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं HR में हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज में हूँ, और ह्यूमन रिसोर्सेज का जो डिपार्टमेंट है वो है टैलेंट एक्विजिशन, बोल सकते हो रिक्रूटर और टैलेंट एक्विजिशन। तो उसमें है, तो मेरा सारा दिन क्या काम रहता है मेरा काम यही है, मुझे लगता है भगवान ने मुझे इस धरती पे इसी काम के लिए भेजा, लोगों से बातें करना। सो एज ए रिक्रूटर मैं लोगों से बात करती हूँ, फोन स्क्रीन करती हूँ, इंटरव्यू करती हूँ, एंड यहाँ पे इंटरव्यू वैसा नहीं होता जैसा इंडिया में होता है। इंडिया में तो होता है ना कि बस कि बंदे की ऐसे करना कि हाँ हम तुम्हें जज कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक, और आपकी क्वालिफिकेशन ये है वो है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे इंटरव्यू बहुत ही सिंपल होता है। इंटरव्यू में इंटरव्यूवर तो इंटरव्यू करता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो कैंडिडेट है, मैं तो हमेशा उसको भी बोलती हूँ कि यार हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप भी हमें इंटरव्यू कर रहे हो, अगर आपको हमें बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपके एम्प्लॉयर से। सो यहाँ पे इंटरव्यू बहुत ही कन्वर्सेशनल टाइप होती है, कि जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं वैसे होती है इंटरव्यू। तो यहाँ का इंटरव्यू बहुत चिल होता है, कोई इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता। अब आई डोंट नो इंडिया में कैसा होता होगा, लेकिन जब मैं इंडिया में थी, जब मैं बिजनेस पार्टनर थी इंडिया में, तब तो थोड़ा ऐसे ही होता था कि भाई बंदा बेचारा डरा होता था और उससे इतने सवाल किए जाते थे, उससे सवाल किए जाना, और उसको कोई मौका भी नहीं दिया जाता था कि बेचारा कोई सवाल पूछे। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। खैर मतलब एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगी, एक बार शायद मैंने वर्किंग कल्चर के बारे में बनाई भी हुई है, बट एक दिन मैं आपको पूरा बताऊंगी कि वर्किंग कल्चर कैसा होता है। अपने जॉब के बारे में बताऊंगी कि मेरा क्या रहता है डे टू डे में, मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या क्या किया है, और मेरी ग्रोथ जर्नी कैसी रही है, मेरा प्लान क्या है। सो उसके बारे में हम कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम आपस में बात करते हैं, जॉब को थोड़ा साइड पे रख लेते हैं। आज आई थिंक सो कंपैरेटिवली आज मुझे लग रहा है कि आज कम रश है, नहीं तो यूजुअली रश ज्यादा होता है, लेकिन आज कम रश है, व्हिच आई एम हैप्पी अबाउट। कोई नो कंप्लेंट्स एट ऑल। इससे जी बहुत देर हो गई है कि हम ब्रैम्पटन में एंटर कर चुके हैं, सॉरी अगर मैं आपको बताना भूल गई, तो हम ब्रैम्पटन में ही हैं। तो अब मुझे लगता है 3 लाइटें क्रॉस करने के बाद बस मेरा ऑफिस आ जाएगा, और जैसे मैंने बोला कि पहला काम है कि अपनी गाड़ी सर्विस में ड्रॉप करनी है, और उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे। पता हर दिन मैं जब भी सुबह उठती हूँ, रेडी होती हूँ, मैं वैसे 3 दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है और 2 दिन मैं ऑफिस जाती हूँ, तो मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ यार मेरी जिंदगी में पर्पस क्या है, मतलब
दिलजीत दोसांझ का एक वो भी है, किस मकसद दे लई संसार च आए, एक दिशा लड़ लई तेरे द्वार च आए। तो मैं बाबा जी से ये पूछती हूँ कि बाबा जी मेरा पर्पस क्या है। और अगर उनका क्या नाम है, प्रेमा जी महाराज, तो प्रेमा जी महाराज को मैं सुनती हूँ तो प्रेमा जी महाराज से यही सवाल किया गया कि प्रेमा जी महाराज मैं जॉब पे किसी ने पूछा कि मैं जॉब पे जाता हूँ, करता हूँ, आता हूँ, बट जिंदगी का पर्पस क्या है। तो वही सवाल कहीं ना कहीं हम सबका भी रहता है कि जिंदगी का पर्पस है क्या। कि ठीक है हम जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बट ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बट इस यूनिवर्स के लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेमानंद जी ने बोला कि आप जो भी करो, आप ये बोलो कि भगवान आप हमसे ही करवा रहे हैं और आपको ही ये समर्पित है। एंड वो तो है ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में आपके पास इतने ज्यादा मौके होते हैं ना इस यूनिवर्स को चीजें ऑफर करने का। मतलब एक सिंपल से आप किसी को स्माइल कर दो ना, तो वो बंदा आपको यहाँ पे तो हमेशा 99% स्माइल करेगा ही करेगा। तो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आप किसी की मदद कर सकते हो। पता मदद, हमें ऐसा लगता है मदद ना बहुत बड़ा, मदद बहुत छोटी छोटी चीजों में आप लोगों की मदद कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीजों में। एंड आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो कोशिश अगर आप ये करोगे यार अच्छा ठीक है, अगर मेरे बात करने से इसका हो सकता है तो क्यों नहीं। एंड आई थिंक हमारे पास बहुत ज्यादा मौके होते हैं, बट हमें समझ नहीं आता। सो आप जो भी कर रहे हैं ना, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप उसको 100% अपने दिल से करो ना, वो चीज इतनी सुंदर बन जाएगी ना कि आपको पता भी नहीं लगेगा। तो या और जब भी मैं कोई शो भी होस्ट करती हूँ ना, तो हमेशा बोलती हूँ कि बाबा जी आप मुझे यहाँ पे लेके आए हो, आपने मुझे किसी कारण से यहाँ पे रखा, अब आप आ जाओ, अब रौन के लगवा दो। और मैं जब भी शो में जाती हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं करती कि भाई मैं तो MC हूँ, मेरा काम सिर्फ ये है, मैं और नहीं करती। जब मैं एक बार किसी के शो में चली गई तो मैं सोचती अब ये मेरा इवेंट है, अब इसको मेरे को सक्सेसफुल बनाना है कि जितने भी लोग आए हैं ना, वो ये बोल के जाएंगे कि भाई हमने ऐसे पार्टी नहीं देखी। So we don't want to risk it and I will just तो मतलब जो भी काम करो 100% करो। पता है जैसे मैंने येलो लाइट पे रोक दी है ना, पीछे वाले बंदे ने मुझे बहुत गंदी लुक्स दी। यहाँ पे लोग भगाते हैं येलो पे, बट मैं थोड़ा पीछे ही रहती, ब्रैम्पटन में है। बट ठीक है जी, 8:53 हो गए। जो नेक्स्ट लाइट है आपको दिख रही है, वहां से हमने लेफ्ट लेके हमारी डीलरशिप आ जाएगी और हम वहां पे अपनी गाड़ी ड्रॉप कर देंगे। बस हमारे पास 2 से 3 मिनट और है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं लगा कि 30 मिनट गए तो गए। काम मुझे ऐसा लग रहा था अभी तो मैं शुरू हुआ है, अभी तो मैंने बातें करनी शुरू करनी थी और टाइम खत्म हो गया। बट ऐसी बात नहीं है, हम दोबारा से जरूर करेंगे। एंड आप लोग प्लीज मुझे बताओ कि आप लोग कैसे हो, व्हाट्स न्यू विद यू, आप लोगों का क्या रेजोल्यूशन है, 2023 आपके लिए कैसा रहा। एंड मैं कोशिश करूंगी, अगेन मेरी कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, मैं बाबा जी से यही प्रे करूंगी और आप लोगों की विश से, ब्लेसिंग से कि मैं यूट्यूब की और वीडियोस लेके आ सकूं। बट आप लोग अपना ध्यान रखना। मुझे नहीं पता कि क्या रेजोल्यूशंस लिए होंगे आपने, बट अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और खुश रहना, किसी को भी लेके टेंशन मत लेना, खुद से खुश रहना सीखो। दैट्स ऑल आई वांट टू से कि हाँ खुश रहो और खुशियां बांटो और अपनी सेहत का ध्यान रखो, वो चीजें। और बाकी मैं आपके साथ आती रहूंगी वीडियोस लेके, हम तो बातें करते ही रहेंगे। लेकिन हाँ आई रियली वांट कि ऐसा ना हो कि हमारा ऑफिस आ जाए और मैं आपको ये कहना भूल जाऊँ। तो आप अपना जरूर ध्यान रखना। तो बस अब हमारी ग्रीन लाइट होने वाले हैं एंड ये चौक से हमारा ऑफिस आ जाएगा। एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो कैसी लगेगी, बट मैं ये वाली वीडियोस बनाना ना इतना ज्यादा इंजॉय करती हूँ और उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल खोल लेती हूँ अपनी दिल की बातें करती हूँ आपके साथ जब मैं ये वाली वीडियोस बनाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि मैं अपने परिवार से बस हम बैठे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, गाड़ी में बैठे हैं बस और हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं। हालांकि इस बात तो मैं ही बोल रही हूँ, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब सुन रही हूँ। सो जी यहाँ पे जी आप देख रहे हो साइड पे जितने भी ये डीलरशिप्स हैं ये हमारे ऑफिस की हैं। अब हमने माजदा में जाना है। सो आई थिंक माजदा इज नेक्स्ट, देयर इज माजदा। सो यहाँ से नहीं, अगले से हमने राइट ले लेना है and then we should be good to go. And ये जो लाइटों से 1 किलोमीटर के बाद मेरा ऑफिस है, it's just but हम
सर्विस में जाएंगे। सर्विस ड्राइव थ्रू जी, अपने आप डोर खुल जाएगा अंदर। चलो जी, इसी के साथ अब मुझे यहाँ पे वीडियो रोकनी पड़ेगी, नहीं तो ऑफिस वालों ने कहना देखो इसके हाथ में हमेशा कैमरा रहता ही रहता है। बट हाँ, जल्दी मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। ओम नमः शिवाय। टेक केयर, हम जल्दी मिलेंगे। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो।